हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल्स कैन, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल्स हैं वो इनमें दिए गए ऑप्शंस में से उनका क्या फंक्शन होता है। जो भी आपके ऑप्शंस हैं वो सारे हार्ट बीट, कार्डियक आउटपुट और एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड है। वैसे तो एक्शन पोटेंशियल इज़ अ नर्व सिग्नल, लेकिन एक्शन पोटेंशियल हार्ट में भी अपना एक एक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रोल ऑफ पीएनएस इन हार्ट फंक्शन रेगुलेशन। सो देखिए यहाँ पर दो तरीके के नर्वस सिस्टम्स होते हैं। एक होता है सिंपथेटिक और एक होता है पैरासिम्पथेटिक। सो वन इज sympathetic and other one is parasympathetic. और ये दोनों जो हैं ये पार्ट होते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब जिस चीज़ को, जिस बॉडी में जिस तरीके की फिजियोलॉजी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूस करता है यानी कि बढ़ाता है, उसी को पैरासिम्पथेटिक जो है वो कम करता है। सिंपैथेटिक क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि फाइट, फ्राइट और फ्लाइट, जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उनको इंड्यूस करने का, उनके लिए हार्मोनल रिस्पॉन्सेज इंड्यूस करने का काम करता है। जैसे कि अगर कभी, जैसे अगर फ्राइट की कंडीशन होती है, डर लगता है, तो हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे किस में आते हैं, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेज में। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उसी के एंटागोनिस्टिक काम करता है, अपोजिट वर्क करते हैं। और ये क्या बेसिकली करता है, ये बॉडी में रेस्ट स्टिमुलेट करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये सब इंड्यूस करने का काम पैरासिम्पथेटिक का है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये वो नर्वस सिस्टम है, ये पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक डिवीजन है। और ये क्या करता है, जितने भी बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम रेगुलेट इनवॉलंटरी फंक्शन। और ये क्या होता है, ये पीएनएस का पार्ट होता है, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो अब जब हमने कहा कि पैरासिम्पथेटिक के क्या काम होते हैं, सो यहाँ पे इसका क्या काम होता है, जो भी इमरजेंसी कंडीशंस प्रोड्यूस हुई हैं उसके अपोजिट काम करना, यानी कि यहाँ पे बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड करना। तो इसके जो भी सिग्नल्स हैं, इसका बेसिकली हार्ट पे या बॉडी पे क्या क्या असर होता है, यहाँ पर हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है, रेट ऑफ हार्ट बीट और इसके अलावा यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन है वो स्लो हो जाता है। द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल
जो स्पीड है लोअर्स, यानी डिक्रीज हो जाती है। और जब एक्शन पोटेंशियल का सिग्नल्स का कंडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा हार्ट के अंदर, तो जो आपका कार्डियक आउटपुट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और देखिए एक बार हम सिंपैथेटिक की भी बात कर लेते हैं। ये जो सिंपैथेटिक है ये क्या करता है, ये इसके अपोजिट काम करेगा। तो ये हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा और कार्डियक आउटपुट भी फाइनली बढ़ जाएगा। अब सिंस यहाँ पे हमसे केवल पैरासिम्पैथेटिक पूछा है, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, ये बिल्कुल सही है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, बॉडी को रेस्ट की कंडीशन में लाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हार्ट बीट डिक्रीज करेगा। अगला क्या है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, नहीं, यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। थर्ड क्या है, डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, ये बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही हैं। तो द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और देखिए ये मेड्यूला ऑब्लंगाटा जो हमारा ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लंगाटा होता है, इसमें एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहते हैं, जहाँ से ये एएनएस के थ्रू यहाँ पर फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है। तो यहाँ पर द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स कैन डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। आप इसे याद रख सकते हैं ऐसे कि ये बॉडी में रेस्ट की कंडीशंस को इंड्यूस करता है, इसलिए ये हमें रेस्ट के स्टेट में ले जाने के लिए काम करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।